शिक्षाप्रद एक कहानी है। एक गीदड़ था, गीदड़ की गीदड़ उसकी पत्नी उसकी गर्भवती थी। गीदड़ ने कोई स्थान नहीं बनाया तो एक शेर की गुफा देखी खाली, तो वहीं पर गीदड़ जाकर के अपनी पत्नी के साथ शेर की गुफा में डेरा डाल लेता है। डेरा डाल लेता है। और जब डेरा डालता तो सिंह आया, तो पत्नी ने कहा नाथ अगर सिंह आएगा तो वो खा जाएगा मार के। गीदड़ ने कहा हम एक मंत्र बता देते हैं, जैसे ही वो आए तो मैं एक मंत्र बोलूंगा, तुम अपना मंत्र शुरू कर देना, ध्यान से सुनना। और हुआ वही, गीदड़ बाहर बैठ गया, गीदड़ की पत्नी अंदर। भगवान की कृपा से उसके 4 बच्चे हो गए कुछ देर में, क्योंकि गर्भवती थी। इतने में सिंह वन आदि से वापस आया तो सिंह ने आकर देखा कि हमारे गुफा में तो कोई डेरा डाले हैं। गीदड़ ने दूर से देख लिया कि सिंह आ रहा, तो गीदड़ ने अपनी पत्नी को वो मंत्र बोलने को कहा। बच्चे जो नवजन्मित थे वो रो रहे थे बड़े जोर जोर से। जब बड़े जोर जोर से रो रहे थे तो गीदड़ ने बाहर से जोर से पूछा क्या हुआ, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो भीतर से उसकी पत्नी ने आवाज दी कि ये बच्चे किसी सिंह का कलेजा खाने की जिद कर रहे हैं, इनको सिंह का कलेजा चाहिए। और सिंह ने मुंह कान से सुना कि कोई विचित्र टाइप का जानवर है, गर्जन सिंह, जो सिंह का कलेजा खाना चाहता। तो शेर ने सोचा कि यहां से भाग लेना ही उचित, वरना ये कलेजा खा जाएगा। शेर भागा, एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? तो बोले भाग रहे हैं। बताओ तो मेरी गुफा में किसी ने डेरा डाल लिया है और उसके बच्चे बड़े विचित्र हैं, पता नहीं कौन सा जीव है, वो कह रहा है कि जो है सिंह का कलेजा खाना है। तो उसने समझाया कि तुम मूर्ख हो, वहां कोई नहीं है ऐसा अलग टाइप का कोई जानवर, तुम राजा हो और वो कोई और नहीं गीदड़ है। सिंह ने कहा झूठ मत बोलो। तो उस लोमड़ी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। सिंह ने कहा ऐसे नहीं, पूंछ बांधो, शायद वहां पर जाने के बाद तुम भग गई, कहीं हमारे प्राण चले गए तो मरेंगे तो दोनों। तो सिंह ने पूंछ बांध ली लोमड़ी की, दोनों गए। तो गीदड़ी जो अंदर बैठी थी उसने कहा नाथ अगर दोबारा आएगा तो क्या करेंगे? गीदड़ ने कहा चिंता मत करो, दूसरा मंत्र बताते हैं। और फिर हुआ वही, सिंह ने दहाड़ मारी, आया तो अंदर से रोने की आवाज तो बच्चों की आ ही रही थी। तो फिर कहा क्या हुआ, बच्चे चुप क्यों नहीं है? अंदर से उसकी पत्नी ने कहा कि ये बच्चे जिद कर रहे हैं कि जल्दी से मुझे कलेजा लाओ सिंह का। तो जोर जोर से वो गीदड़ बोला कुछ देर के लिए चुप करा दो, मैंने एक लोमड़ी को भेजा है शेर को लाने के लिए, वो लेकर आती ही होगी। शेर का माथा ठनक गया कि ये तो चाल हो रही है मेरे साथ। शेर ने लगाई दौड़ लोमड़ी को खचोड़ते हुए और लोमड़ी के ही प्राण ले लिए। गीदड़ जीत गया। इस कथा का आशय है कि जुगत में इतनी ताकत है, बड़े से बड़े राजा से लड़ा जा सकता है। अगर युक्ति आपके पास हो, बड़े से बड़े शत्रु को आप एक पल में हरा सकते हो, अगर आपके पास युगत है। उसी प्रकार संसार में जितने भी संकट हैं ये ज्यादा बड़े नहीं हैं। इन शत्रुओं को, संकट रूपी शत्रुओं को अगर हराना है तो परेशान मत हो, राम कहते रहो, काम करते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओगे। राम कहते रहो, काम करते रहो, आप राम कहते रहो, एक दिन ये संसार रूपी संकट के शत्रु साफ भाग जाएंगे।